जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की शक्ल और सूरत बारिश के बाद कैसी होती है देख सकते हैं आप। हम ठीक देवल में हैं, जहां जिस देवल में स्लाइड आया और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से सारा एरिया नीचे आया है और इसके कारण नेशनल हाईवे की क्या हालत हुई है आप अब ध्यान से इसको देख सकते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर नेशनल हाईवे नजर नहीं आती, ये पुराना कच्चा रास्ता नजर आता है और ये ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस इस रास्ते को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है, जबकि इस रास्ते को सुचारू रूप से चलाने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। जिस ठेकेदार को उन्होंने सड़क की जिम्मेदारी दी है, उसने कंस्ट्रक्शन कैसी की है वो आप देख सकते हैं। उस ठेकेदार को इस सड़क के ऊपर कितनी बार एक्सपीरियंस हुआ होगा लैंडस्लाइड का, कितनी बार उसको पता चला होगा कि ये सड़क कच्ची है, ये सड़क खतरनाक है, इस सड़क के ऊपर स्लाइड आता है, पानी आने के कारण ये सड़क जो है बार बार स्लाइड होता है यहां पर। ये सब जानने के बावजूद ये आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों से जो पर्यटक यहां आ रहे हैं, यात्रा ऑलरेडी निकल चुकी है। यात्रा का काफिला जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ था वो पार हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम जो है गाड़ियों का वो यहां पर लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी वो आप देख सकते हैं वहां खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल कंजेस्टेड रास्ता है, थोड़ा सा रास्ता है और उसी थोड़े से रास्ते से डबल साइड का ट्रैफिक चलाना है। वो आप देखिए, यानी अगर वहां से ट्रक आ जाए तो यहां से बस नहीं निकलेगी, जब बस निकल रही है तो ट्रक का निकलना मुश्किल है। और ये देखिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी इसको सिंगल लेन करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां, इसमें पर्यटक भी हैं, यात्रु भी हैं, घाटी की तरफ जो है वो जा रही हैं। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद, वो लंबी लाइन, कतार इतनी लंबी है कि पूछिए मत। ये देखिए कितनी लंबी कतार है। सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, फौज इस रास्ते के ऊपर लगी हुई है, लेकिन करें क्या, एक बारिश और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 लेन रोड सिंगल लेन में तब्दील होती है। वही सड़क जिस सड़क के माध्यम से आप श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर आज से 10 साल पहले आया करते थे, दोबारा से वही सड़क सामने आ जाती है। ये पूरा पहाड़ नीचे आया और इस पूरे पहाड़ के नीचे आने के बाद यातायात ठप हो गया। अब इसको जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब कहा तो उन लोगों ने अपने बुलडोजर लगवाए, लेकिन क्या ये रास्ता सुरक्षित है? क्या इस रास्ते का टोल मुझे और आपको देना चाहिए? क्या ये रास्ता डिजर्व करता है कि इस रास्ते के लिए हमें वन में टोल देना चाहिए? क्या इस रास्ते के लिए हमें उतना टोल देना चाहिए जितना टोल वन टोल प्लाजा पे हमसे वसूला जाता है? और कितनी खराब हालत है ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, जरा देखिएगा। यानी इस गाड़ी को 2 बार धोना पड़ेगा तब जाके इस ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से ये मिट्टी उतरेगी और तब जाके पता चलेगा कि इस गाड़ी की असली शक्ल क्या है। ये आप देखिए, ये जो जनता यहां पर आपको नजर आ रही है, ये पिछले लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रही थी कि कब वहां पर वो जो चौक पॉइंट बना है उस चौक पॉइंट पर कब उनको इजाजत दी जाएगी आगे निकलने के लिए। यानी जम्मू कश्मीर की विडंबना ये कि आप जब जम्मू कश्मीर आते हैं, आते आप इस मंशा से, इस मन से हैं कि झील, नदी, नाले देखेंगे, गुलमर्ग की खूबसूरती देखेंगे, लेकिन आपकी चमड़ी उधेड़ देती है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। और ये देखिए अभी भी आसमान पर बादल हैं और अगर बारिश शुरू हो गई तो ये वाला एरिया, इसको भी हम नजर एक दौड़ाइए, जो बिल्कुल सामने एरिया नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर ये नीचे आ भी गया तो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। उनका काम यही है कि मतलब अपना काम छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस का काम है रास्ता खुलवाना। वो आप देखिए, जरूरत इस बात की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदार हैं, उनकी एक मीटिंग ले, सख्ती के साथ उनको ये कहें कि अगर आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हो, आप इस हाईवे को बीआरओ के या किसी और एजेंसी के हवाले कीजिए। इतनी मिट्टी और धूल है, अब खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पे एक जेसीबी वहां पर है,
एक जेसीबी ये लगी हुई है, और जहां मैं खड़ा हूं ये रास्ता भी सारा नीचे तवी में चला गया। ये देखिए, रास्ते का कोई निशान बाकी नहीं रहा है। ये भी स्लाइड की वजह से ये सारा रास्ता नीचे चला गया था। वो देखिए आप, इस खतरनाक रास्ते के ऊपर जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, शाबाश है उनको भी, वो भी स्टेट अवार्ड के हकदार हैं। दोबारा से इस तस्वीर को देखिएगा, वो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी वहां खड़े हैं, एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे आदिल हमीद खुद खड़े रहते हैं, डीवाईएसपी खड़े रहते हैं, ट्रैफिक के जिम्मेदार खड़े रहते हैं, और उसके बाद फिर ये ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है। ये देखिए कहां गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी का डैमेज होगा, इस गाड़ी को नुकसान होगा, कोई भरपाई नहीं करेगा। टोल भी देना है, गाड़ी का नुकसान भी झेलना है। ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता है, ये वो नेशनल हाईवे है जिस नेशनल हाईवे को बनाने का श्रेय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेती है, और 24 घंटे कहती है कि ये हाईवे हमने बनाया है। सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी पूछता है, मैं टोल प्लाजा पर आपकी मर्जी का टोल भी देता हूं, नेशनल हाईवे पर फिर मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चाहिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की इस खस्ता हालत को, खासतौर पर एक बारिश के बाद जो खस्ता हालत होती है, इसे फौरन जो रोड के मंत्री है नितिन गडकरी, उनके साथ टेकअप करें, और जब तक ये रास्ता 12 महीने के लिए आम लोगों के चलने के लिए सुरक्षित नहीं होता, इस पर टोल लेना गलत है, इस पर टोल लेना सही नहीं है। यह बात जम्मू कश्मीर की सरकार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने रखनी चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी, वरना किस्सा यही। अब तो लोगों को आदत पड़ चुकी है, या किसी से अगर आप पूछेंगे ना, वो कहेगा जनाब हमें आज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आज तो 6-7-8 घंटे रुकना पड़ता है। ऐसे हम एक दिन 2-2 दिन जो है इस रास्ते पर रुके रहते थे। तो यह है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे केवल और केवल जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग की मेहरबानी की वजह से चलती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रोड बनाया था, उस रोड की तबाही हो चुकी है, जनाजा निकल चुका है।